नमस्ते भाभी। नमस्ते देवर। और बतावा का हाल चाल बा? हमारे भाभी सब ठीक है, तुम अपना बताओ। तुम्हारे बच्चे क्या हाल? एकदम बढ़िया है। बढ़िया जाए भाभी। और का ये बतावा? हाँ तबीयत पानी सही है ना? ठीक है एकदम ठीक है ना? जी। खाना उना खाया कि नहीं? हाँ तू खाओ वो कि नहीं? खाइए। ठीक है खाना खाए हो के धाई हो की चली आवत है खाना। और का ठीक देखा तू जानता है, लेकिन ये सब नहीं जानता। भाई ये लोग नहीं जान रहे। इनका सबको परिचय बताई दी। बता दो भाभी। आप सब लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ और मेरे घर में कौन कौन है। मेरा नाम मानसी है। घर में एक छोटा देवर है जिसका नाम मंजीत है और मेरी सौतेली सासू माँ है जिनका नाम किंजल सेठानी है। गोद में एक 6 माह का बच्चा है जिसका नाम राजू है। क्या? राजू। राजू? हाँ। बहुत बढ़िया नाम धरा हुआ अभी। और क्या बताई? संचोका जिन बतावा। तोहरे भैया। हमारे भैया? राजू पापा। वो कहाँ गए? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में? और का गए हैं। अब 1 महीना हो गया, आवे के नाम नहीं लेते हैं। देखा भाई, जब छुट्टी पे ही समझ जाए हैं। अपने कंपनी आटे। अपने कंपनी तब तो मान ला समय निकाले के पड़े। कैसे छुट्टी नहीं ले कायम ला, जब समय निकल ही तब पहुंचे। नहीं फैक्ट्री बंद होत रहत रहन। हफ्ता 15 दिन में हमेशा चला आवत रहे। अब करीब पूरा 1 महीना बीत गया है। देखा आज आवत हैं, लेकिन कैसे आवत हैं? कैसे? हो खनक चूड़ियों भाभी माँ के चरणों में देवर मंजीत का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो देवर। और बताओ देवर, अरे ये तेरा चेहरा इतना उदास, तेरे आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? तू मुझसे नहीं बताएगा? मेरी बात सुन। हुआ है क्या तुम्हें देवरे? हुआ है
मुसीबत क्या पड़ी सर पे, तू मुझसे क्यों छिपाता है? कुछ कहा साफ बतलाओ देवरे, क्या किसी ने कुछ साफ बतलाओ देवरे, बीमारी है अगर तुझको, बीमारी है अगर तुझको, तू मुझसे क्यों छिपाता? देवर, आखिर बात क्या है जो तेरे आंखों में आंसू और तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है? तू मुझसे नहीं बताएगा? बोल देवर, क्या हुआ है तुझे? भाभी मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। बोलो देवर। बताऊं क्या तुम्हें भाभी, मैं आंसू क्यों बहाता? बताऊं क्या तुम्हें भाभी, बताऊं क्या तुम्हें भाभी, मैं आंसू क्यों बहाता हूँ? आखिर बात क्या है? और मुसीबत क्या बड़ी सर पे, मुसीबत क्या बड़ी सर पे, नहीं कुछ कहा भैया निकल जाओ, नया ना फिर से इस घर में। तेरे भैया ने कहा कहा भैया निकल जाओ, नया ना फिर से इस घर में। सही बातें बताता मैं, सही बातें बताता मैं, अब तुझसे ग्राम सभा क्रियाओं को पावन धरती से इस काम पे खुश होकर भैया आपके लिए 21 रुपया स्पेशल पुरस्कार। भाईजान को सलाम कबूल हो। भाभी आज मैं अपने कमरे में बैठा था, तेरा इंतजार कर रहा था, सोचा मेरी भाभी मेरे लिए खाना लेकर के आएंगी।
मैं खाना खा के परीक्षा देने चला जाऊंगा, लेकिन भाभी मेरे कमरे में सौतेली माँ आ गई और जानते हैं भाभी, वो हरामजादी आने के बाद मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। क्या हुआ देवर? जब मैं उसकी बात को इनकार कर दिया तो हरामजादी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी भाभी, और शोर मचाने लगी। इतने में भैया आ गए। तुम्हारे भैया ने क्या कहा? भैया समझे कि मैं माँ के साथ गलत भैया भी माँ की बातों में आ गए, और भैया जिन हाथों से मुझे आशीर्वाद देते थे भाभी, उन्हीं हाथों से आज मेरे बदन पे कोड़े चलाए भाभी। भाभी माँ, मैं अभी ये घर छोड़ करके जा रहा हूँ भाभी। नहीं देवर, तू कहीं नहीं जाएगा। मैं तो ये समझ रही हूँ कि तुम्हारे भैया इतने नासमझ कैसे हो गए। अरे वो तो एक देवता है, वो कैसे उनकी बातों में आ गए? वो हरामजादी आखिर सौतेली सासू माँ अपना असली रूप दिखाई दी, अपना असली कारनामा दिखाई दी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुन। क्या कहा तेरे भैया, घर से निकल जाओ तुम, कौन सी गलती है देवर तुमने किया? सासू माँ से जाके मैं अभी पूछती, तेरे साथ मेरा देवर है क्या करे? बहुत हो गया, इतना दिन हो गई बर्दाश्त करे बात। हम आज ओकरे हरामजादी के लगे जाब, ओसी पूछ कि का करे समार देवर ओकरे साथे। आज हम ओकरे लगे जाग रहा मान। भाभी, तू उस काली नागिन के पास जाना चाहती है? हाँ देवर, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुन भाभी। बात को मानो तुम प्यारी भाभी मेरी, बात न मानो। बात सौतेली माँ के तुम जाओ नहीं, मारी जैसे मुझे अरे तुम्हें मारेगी, गाली देकर के भाभी तुम्हें मारेगी। भाभी, तो सौतेरी माँ के पास जाना चाहती है? हाँ देवर, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। आज मैं उससे पूछ कर रहा हूँ कि मेरा देवर तेरे साथ क्या करा है, क्यों उसके पीछे पड़ गई है तू? नहीं, तुम उसके पास मत जाओ भाभी, वो माँ नहीं काली नागिन है। भाभी, जैसे मुझे मारी, मुझे गालियां दी, वैसे तुझे भी मारेगी, तुझे भी गाली देगी भाभी। इस वक्त भैया भी माँ की बातों में आ गए, कोई तेरी बात नहीं सुनेगा भाभी। मेरी बात मान, तू उसके पास मत जा। भाभी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दे, मैं खाना खा के चला जाऊंगा भाभी। तुझे भूख लगी है, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ।
लिए खाना लेकर आया हूँ, तू इसको खा लो। करे हर जाए रंडी मानसिया, हमारी बात सुन रहे क्यों रे हर जाए रंडी खाना खिलाती है क्यों? क्या इसकी करतूत तुझको मालूम नहीं? लूटने आया था इज्जत, अरे इज्जत मेरी मुंह दिखाने के काबिल न हरामजादी कुतिया हर जाए, मैं तुझे अब तक बर्दाश्त करती चली आ रही थी। तू सौतेली माँ नहीं, काली नागन है। तुझे सौतेली सासू माँ ने अपनी सगी माँ समझती थी मैं तुझे। बोल, क्यों खाना आगे सींचे रे? क्यों खाना आगे सींचे? करे मानसिया हर जाए रार की बिटिया ही बताओ रे, क्या करे ऑर्डर, क्या करे परमिशन देकर खाना खिलाओ दे रहे थे। करे हमको परमिशन मांगे परी, खाना खवाए बड़े, खाना खवाए बड़े परमिशन मांगे परी। तेरे करतूत ना जानते भगवती गाड़े कौन करतूत करे रे? कौन करतूत करे है? ये हमारी इज्जत लूटे भगवती गाड़ा, तेरे ना जानते का? हर जाइयो खाऊ रहियो। इतना दिन से हम देखा दिए अपने देवर का, आज तक कभो नहीं सुनाई देवा। कौनो लड़की के पीछे कौनो के पीछे नहीं सुनान। तय हर जाई तय कहा दिया कि हमारे देवर इज्जत लूटे। तो यार अनु महतारी का, महतारी न चीनी अपन। भाजी हो या देखा हकीम भैया ये 11 रुपया देता हम, कहा तहा एका बुजरी हमरे तरफ से 4 कोड़ा और दे। अरे दंगुरिया तो जान ले हाँ। करे करे सबसे पहले तो ही बताओ, खाना का ही चले, खाना का है आगे सीखे। एक घर के मालकिन हम आई रे, जब हम खाना पीना ऑर्डर दे तब खाना सबको मिले, नहीं तो ना मिले। एक बात यह जान ले, जौन दिन भर टहरत रहा थी कुकुरियन जिन्हें पहुंचबू खाए कि चल देबू, फिर लौटबू खाएंगे समय तोहार खाना पानी हम बंद कर दे। यह जंतु ना हटाइयो, काहे बिना हम कहो देश में जाए। अगर दूसरे दुआरे मुहारे ना जाए तो हमारे दुआरे मुहारे क्या है? हट जाइयो, यही टहरिन टहर तो हमारे देवर के बर्बाद ही करत या तो नाम लगा लगा। काम करो भौजी, हर हर देवता का भर हर पूजा चाहे। जैसे गरमान है मार कर ठंडवायु दे जाए भैया अरे जात गाँव गाँव छुछुआर जब तक चार दुआरे कुकुरी ना लुका ना ले तब तक पेट पानी नहीं फंसा। अब वही हमारे मन का काम कर रहा है। भाजी हो यहाँ भैया नाम ना बताए या 20 रुपया देता है, कहा तहा 20 रुपया देता है, हमरे तरफ से 20 कोड़ा मारा है का बुजरी के। सुन ले जे हे भगवती गौर दो हर ना तू हरे हे भतार गाड़ा जो खिखी करती है ने। अरे क्यों जाने हमारे घर के मैटर में बोलू एक जाने घर में तू ताल ले इतनी भर गया देखा देखा हुई गाड़ी देत रही, जोन मर्जी में ओका कह रही।
खोपड़ी उड़ जरा हो रहा काली माँ का ऐसा बेविचार है, डंका बंगाल कामा बजाओ जरा, मारने का ही भेना अधिकार है। वाह काली माँ, आखिर एक ऐसा घोर अपराध हो रहा है। बहुत ज्यादा गुरुजी। अबे साले, हाँ, गुरुजी। मैं तो रास्ते से जा रहा था बे, अरे का बता। लेकिन इस घर में शोर शराबा हो रहा तो मैं भागा चला आया। क्यों नहीं? क्या देख रहा हूँ बे? का। एक औरत के गले में फांसी का फंदा लगा था। हाँ। और उसे मार रहे हैं बे। बचाना आपका फर्ज है। बहुत बड़ा घोर अपराध है बे। बहुत ज्यादा अन्याय होता है गुरुजी ही नहीं। लेकिन पर मौत कोई बात नहीं, क्या बात है? मैं इस औरत से जरूर पूछूंगा कि आखिर बात क्या है। हाँ बिल्कुल सही। जब आइन गवाह तो पूछताछ करा आखिर बात का है भाई, काहे शोषणा बहुत, काहे लड़ाई झगड़ा होत बाटे। हम लोग तो आपके प्रेम के ढूंढे निकले दक्षिण दिशा में, बिल्कुल ठीक। रास्ता पकड़े चला जाते ही दुल्लू चने तबले भरे में यह भरा में गोल सुर होत बा। गोल सुर होता है। अबे सारे सोल गुल हो रहा है बे। गोल गुल सुन के हम दुल्लू ने फाट पहले पहुंचिए। अब पता लगावा भाई ये फर्ज है का भाई हल्ला गुल्ला भर बाटे, समझाए बुझाए क्या पर रास्ता पकड़ चली देखा जाए। हम चल भी मैं उससे जरूर पूछूंगा। पूछे। अरे भी चले, हम भी जाना चाहते हैं कि आखिर कौन है जो तेरे गले में फांसी का फंदा डालकर तेरी जान लेना चाहते हैं। ऐसा बताऊंगी, लेकिन मेरी बात सुनिए पहले। अरे कोई है ना तुमसे पहचान, अरे भूलूं ना मैं ये यही। रसिया बड़े महान, अरे बड़े लाल रसिया बड़े महान, अरे भूलूं ना मैं तेरा सबसे पहले मैं आपका एहसान मानती हूँ कि आप नहीं आते तो ये दोनों मुझे मार डालते। लेकिन ये बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? मेरे घर में आए, बोलो तुम्हारा क्या काम है, किस मेरे घर में आए? अभी एक मिनट प्रमोद, मेरे माँ बात सुन सब। क्या बात है बे? हम तुम्हारे नजरे देखा थे, एक घूर के देखा था कौन तुम्हारा रिश्ता है का यार? अभी प्रमोद, मैं कसम क्या बताऊं प्रमोद, बताओ हमको जल्दी से। हमारे जिसको हमने टोला मोहल्ला गली गली ढूंढा बे, लेकिन वो कोई और नहीं, वो तो मेरी सामने खिंजल है खड़ी बे। ओहो जवान तू हमारे सामने एक चराचर करत इसकी चर्चा कर रहे थे बे। ये कोई और नहीं बे, इससे मैं जान और पहचान गया। ये मेरी वही प्यारी खिंजल है, लेकिन खिंजल मुझे पहचान नहीं रही। एक जान गुरुजी देखा भगवान देती थप्पड़ फाड़ के देती। अगर और कुल भगवान हो तो हम तो दिन आए हो तो पता लगा। बिल्कुल ठीक कहा। अब आपका नाम गाँव बतावा।
लेकिन कोई बात नहीं, अगर मुझे पहचान नहीं रही है तो मैं इससे जरूर बात करूंगा, जरूर ये मुझे पहचानेगी। मैं तुरंत अरे है किंजल, देख किंजल, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात को सुन किंजल। पुराना है तुमसे पहचान और है किंजल, पुराना है तुमसे पहचान, किंजल कहाँ तुम्हारा। कई वर्षों से ढूंढ रहा दिल मेरा बेचैन, पूरब पश्चिम उत्तर ढूंढा दिल को मिला नहीं सुख चैन, दक्षिण मिले मुझे भगवान, किंजल कहाँ तुम्हारा। अरे हे किंजल, हमारा तुम्हारा तो पहचान बहुत बरसों से है। अरे किंजल, तेरा ध्यान किधर है? देख तेरे सामने मैं कसम तेरा आशिक मारगन जादूगर खड़ा है, मैं कोई और नहीं, मैं तेरा वही बचपन का, मैं तेरा वही बचपन का पुराना आशिक मारगन जादूगर हूँ, मारगन जादूगर हूँ किंजल, मुझे पहचान किंजल। क्या कह रहे हो तुम? मेरे पुराने बचपन के प्रेमी मॉर्गन जादूगर? सच में? अरे मेरे राजा, इतनी दूर क्यों खड़े हो? मेरे राजा, तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे? तुम्हारी याद मुझे बहुत आ रही थी। मेरे राजा अगर आ गए तो बचा जिनका। हराम खोर साले। अरे हे प्रिय किंजल, जब से तुम मुझसे जुदा हुई, मैं कसम किंजल, मैं तेरे प्यार में पागल हो गया, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा किंजल, लेकिन किंजल मैं ये जानना चाहता हूँ किंजल, आखिर ये दोनों कौन थे जो आज तेरे गले में फांसी का फंदा डालकर तेरी जान लेना चाहते हैं? क्या बताऊं मेरे राजा, तुम तो एकदम बेवफा निकले। डर के मारा मेरे माँ बाप के छोड़कर मुझे चले गए। मेरे माँ बाप ने इस घर में मेरी शादी कर दी है, और शादी करने के बाद 3 महीने के बाद मैं विधवा हो गई। ये कोई गैर नहीं, ये मेरी सवत का छोटा वाला बेटा जिसका नाम मंजीत है, और ये हरजाई कोई दूसरी नहीं है, मेरी बड़ी बहू जिसका नाम मानसिया है। ये सत्यजितवा की औरत है हरजाई। अगर तुम ना आते राजा तो आज तुम्हें मरी ही जाती। अरे अगर तेरे सवत का लड़का हराम घर चला मंजितवा तेरे गले में फांसी का फंदा डाला है, और तेरी बहू मानसिया, मैं तुझसे वादा करता हूँ हम उन हराम जादन का साले का गला काट डालेंगे। अरे मेरे राजा, जब आ गए हो तो अब किस बात की देर? अब तो मैं ऐसा सितम ढाऊंगी इस घर को, जब तक बर्बाद नहीं कर दूंगी तब तक मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। देखो देखो मेरे राजा आए हैं, देख के चला। ए बूढ़ाया, बहुत हंसत रहू ना, अब तो हम रोवाओ कैसे? मेरे राजा बोलिए मेरी प्रिय, मेरी जाने मन। ये लोग देख के जल रहे हैं क्योंकि हम इतने सुंदर हैं, इसलिए जल रहे हैं। सुंदर है, सरऊ जैसे लंगूर बंदर है। और है किंजल, मैं कसम, जलने वाले को जलने दो, हम तुम प्यार ऐसे करेंगे। लेकिन मेरे राजा,
बोलो मेरी रानी। जब मेरे घर में आ ही गए हो हाँ। तो अब तुमको यहाँ से जाना नहीं है। नहीं जाऊंगा। जाओगे नहीं, लेकिन लेकिन क्या है? अरे सुंदर